नमस्ते पेरेंट्स। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम बहुत सबसे बेस्ट जो भी है वो दें और हम वही कोशिश करते हैं कि उनकी स्ट्रगल कम हो और आज हम कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका आने वाला भविष्य जो है वो बेहतर बन सके। और इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उसमें हम वही बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों के भविष्य को और भी बेहतर बना सकें। घर के कामों की जो सीरीज़ थी उस हर एक वीडियो में हमने अलग-अलग पहलुओं की बात की और इस सीरीज़ में हमने बात की टॉडलर्स से लेकर टीन्स तक की। जो घर के काम हैं वो किस तरह से मदद रूप होते हैं, किस तरह से बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, कौन से उम्र के लिए कौन से टास्क हो सकते हैं और हमने ये भी बातें की कि इसके साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस कौन-सी हैं और उसे हम कैसे ओवरकम करें। आज के वीडियो में बात करेंगे टीनेजर्स के लिए और स्पेशली वैसे टीनेजर्स जो कि अब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करना चाहते हैं। और ये सिर्फ साफ घर के बारे में नहीं है बल्कि ऐसे लाइफ स्किल्स डेवलप करने के बारे में है जहाँ उनका व्यक्तित्व अब निखरने वाला है और बाहर की दुनिया में जब वो पहला कदम रखते हैं तो एज पेरेंट्स हमें उनको किस तरह से तैयार करना है। आज का वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि टीनेजर्स को क्यों ये लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखाने ज़रूरी हो जाते हैं। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कौन से लाइफ स्किल्स हैं और एडवांस स्किल्स कौन से होने चाहिए जो कि उन्हें लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज़ की जो कि टीन्स को एम्पावर करेंगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। सो पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं कि किशोरों के लिए, टीनेजर्स के लिए लाइफ स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जब बच्चे बाहर की दुनिया में सबसे पहला कदम रखते हैं, तो कुछ एक स्वतंत्रता का भाव होता है और ये स्वतंत्रता से रहना एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकता है, पर साथ ही कई बार ये ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। ये ओवरवेलमिंग इसीलिए हो जाता है कि कई बार उनको सेल्फ सफिशिएंसी की आदत नहीं होती है। वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और इसी वजह से उनके लिए हर एक टास्क बहुत बड़ा उनको लगने लगता है। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है कि अब ये सिर्फ हेल्पिंग आउट की जर्नी नहीं है, जहाँ पर बच्चा आपके अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है, सिर्फ उतनी बात नहीं है, पर अब ये तैयार हो रहा है अपनी आगे की जर्नी के लिए, जहाँ उसे अपनी लाइफ खुद ही जीनी है। कई बार बहुत से ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो कि निष्फल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। कई बार उनकी जो हैबिट्स होती हैं, वो भी अनहेल्दी हो जाती हैं और इसी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं। कुछ का टास्क्स जो होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते और इसकी वजह से आने वाला फ्रस्ट्रेशन उनको हमेशा तनाव में रखता है। और कई बार क्योंकि ये सब चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो आगे जो जर्नी करनी थी उसके बजाय वो चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाएँ और वहीं से जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दें। और जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि अगर लाइफ स्किल्स होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है। व्यक्ति को पता होता है कि मेरे पास मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है कि ज़िंदगी में आने वाले कोई भी चैलेंज का मैं सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, रेज़िलियंस आता है कि वो हर कोई भी समस्या आएगी, उसको वो हैंडल करने की उनकी क्षमता जो है, वो अपने आप आने लगती है। और कॉन्फिडेंस की वजह से, रेज़िलियंस की वजह से उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। जीवन के हर पहलू में ये सेल्फ एस्टीम उन्हें काम आता है। साथ ही बच्चों को और पर्टिकुलरली टीनेजर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आने लगता है, क्योंकि जब वो घर के कामों को अच्छी तरह से करने लगते हैं, तो उन्हें पता होता है कि किस तरह से फाइनेंसेस मैनेज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अब चलते हैं सेगमेंट 2 की ओर, जहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लाइफ स्किल्स हैं और एडवांस स्किल्स कौन से होने चाहिए, जो खासकर टीन्स को ज़रूरी हो जाते हैं। सो जो भी कुछ अलग-अलग स्किल्स हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इसमें कि जहाँ पर हम घर के कामों की बात करते हैं। जो घर के हर रोज़ के काम होते हैं, वो किस तरह से होने चाहिए, उसकी बात करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्किल लॉन्ड्री को मैनेज करना, यानी कि रोज़ के जो कपड़े हैं, उसमें किस तरह कौन से कपड़े किस तरह से धुलेंगे, कौन से कपड़े हैं जहाँ स्टेन रिमूवर लगेगा, कौन से कपड़ों में आप ब्लीच करेंगे, कौन से टेम्परेचर पे वो धुलेंगे। धोने के बाद ड्राइंग होता है, उसके बाद उसको
प्रॉपरली फ़ोल्ड कर कर रखना होता है। कई बार आयरनिंग की भी ज़रूरत हो जाती है। तो ये जो मैनेज करना है, ये हर व्यक्ति को आना चाहिए और पर्टिकुलरली टीन्स को आना ही चाहिए, क्योंकि जब इंडिया जैसे देशों में हमें कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है, पर बाहर के अगर देशों में हम जाएँ, तो वहाँ पर ये सभी काम बच्चों को खुद ही करने पड़ते हैं। घर के कामों की जो रखाव है, उसमें अगर हम बात करें तो क्लीनिंग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ बाथरूम को डीप क्लीन करना, जो किचन टॉप है, किचन के जो इक्विपमेंट्स हैं, उसे क्लीन रखना और साथ ही साथ हर एक वो यूज़ की हुई वस्तु जो है, उन सभी को अच्छी तरह से मेंटेन करना, क्लीन करना, डीप क्लीनिंग करना, मॉपिंग करना, ये सभी कुछ क्लीनिंग में आ जाता है और ये स्किल भी हर बच्चे को आना चाहिए। दे शुड नो हाउ इट इज़ डन। घर के रख-रखाव में और जो एक मैनेज करना होता है, वो होता है ट्रैश। पर बाहर अगर कहीं हम जाते हैं, तो वहाँ का जो सिस्टम होता है, उसे फ़ॉलो करके वो ट्रैश को मैनेज करना, कई बार रिसाइकल भी करना होता है। ये जो सभी चीज़ों का नॉलेज होना और उसमें थोड़ी स्किल होना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ छोटे रिपेयर जैसे कि अपना अ, बल्ब अगर चेंज करना है तो वो आना चाहिए, थोड़ा-सा लीकेज हो रहा है तो थोड़े से नल को ठीक करना, ये सब जो चीज़ें हैं, जो बेसिक स्किल्स में आ जाती हैं, कहीं छोटा-छोटा जो भी रिपेयर करना होता है, ऐसी चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी स्किल्स जो हैं बच्चों में होनी ही चाहिए, क्योंकि हर जगह पे स्किल्ड लेबर्स मिलते नहीं हैं और इन चीज़ों में थोड़ी-सी मास्टरी उन्हें काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बना सकती है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पर फूड और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात आती है। जहाँ पर हम सबसे पहले तो मील कैसे प्लान करना है, पूरे हफ्ते में क्या बनेगा और उसके अनुसार ग्रोसरी की शॉपिंग करना, उस ग्रोसरीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज करना ताकि वो जल्दी मिल जाएँ और साथ ही जब आप काम कर रहे हों तो उस समय पे अपना समय बचाकर किस तरह से उसको मैक्सिमम तरीके से आप अपने जो भी ग्रोसरीज़ हैं या फिर जो भी कुछ आपको बनाना है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल हो जाता है। और साथ ही फूड के लिए बजटिंग करना, यानी कि कौन-सी चीज़ों में कितना खर्च होगा? क्योंकि यहाँ पर जब हम होते हैं तो पेरेंट्स सभी कुछ देखते हैं, पर जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको ही मैनेज करना पड़ता है कि कौन से फूड पे कितना पैसा खर्च होगा। और जैसे बताया ग्रोसरी शॉपिंग कि वहाँ कौन से स्टोर में क्या मिल रहा है, प्राइसिंग को चेक करना, जैसे पेरेंट्स मतलब पर्टिकुलरली वुमेन हम करते हैं ये सभी कुछ कि कौन से स्टोर में से कहाँ से कौन-सी चीज़ कितने दामों में मिल रही है, वो कंपेयर करके फिर वहाँ से फ्रेश कहाँ से मिल रहा है, उस अनुसार हम अपनी शॉपिंग करते हैं। तो ये जो स्किल है वो भी एक ज़रूरी स्किल हो जाता है जब उनको खुद की ज़िंदगी खुद जीनी होती है। और यस, सबसे महत्वपूर्ण जो फूड में आता है वो है बेसिक कुकिंग आना, जैसे कि दाल-चावल बनाना, खिचड़ी बनाना, सूप्स, सैलेड्स, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर बहुत ही इलैबोरेट चीज़ ना भी बना पाएँ, तो भी थोड़ी बेसिक चीज़ों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आप हमेशा बाहर से खाना नहीं मँगवा सकते और साथ ही फूड की सेफ्टी, यानी कि कौन-सा फूड सेफ़ होगा खाने के लिए, उसका भी उनको ज्ञान होना ज़रूरी हो जाता है। और हाँ, फूड के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि लेफ्ट ओवर का मैनेजमेंट। जो भी फूड बच गया है, उसको कैसे मैनेज करना है, कौन से तरीके हैं जिससे आप उसे स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ ही कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि थोड़े से ही अ, टाइम में ये फूड खराब हो जाएगा, तो उसका भी ज्ञान उनको होना ज़रूरी हो जाता है और एज़ अ स्किल दे शुड नो दिस। घर के रख-रखाव और फूड मैनेजमेंट के साथ सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है फाइनेंस को मैनेज करना। किस तरह से आपका बजटिंग होगा, इसके बारे में भी उनको ज्ञान होना ज़रूरी हो जाता है। जब उनको बजटिंग की हम बात करें तो उनको बिल्स कौन से आएँगे, उसका थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो बिल्स में से कितना बजट में से कितना बिल में जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही कौन से समय पे कौन से बिल्स पे करने हैं और अगर ये कोई बार-बार रिकरिंग बिल है, तो वो किस तरह से पे होगा और उसका भी ज्ञान बच्चों को होना ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो बेसिक सेविंग्स की आदत भी बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर वो आज सेविंग करना सीखते हैं, तो भविष्य में भी वो सेव करते रहेंगे और ये सेविंग से ही उनको पता चलेगा कि कई बार
जो सेव किया हुआ पैसा है वो काफ़ी मददरूप हो जाता है। चौथा स्किल जो हमें उन्हें ख़ास सिखाना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने सेल्फ केयर करना। जैसे कि सेल्फ केयर के लिए अपने डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाना, तो उसकी अपॉइंटमेंट बुक करवा के डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट हो सकती है। सो ये अपॉइंटमेंट्स बुक करवा के खुद उसको मैनेज करना, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। साथ ही अगर मतलब इनके पास अगर कार हो सकती है वहाँ पर, तो वो कार को मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उसमें जैसे टायर्स में हवा होनी कितनी कितनी होनी चाहिए, कौन से ऑयल्स लगते हैं, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज उन्हें ज़रूर होना चाहिए। और सेल्फ केयर के साथ और एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या रेंटल एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो कौन से है उसको प्रॉपर्ली समझना, ताकि भविष्य में कोई भी खतरा उनके ऊपर ना हो। अब तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कि हम टीनेजर्स को किस तरह से एम्पावर करें, ताकि वो खुद से ही इन चीज़ों को समझने में रुचि लें और आगे बढ़ें। अब ये पेरेंट्स पे हो जाता है कि हम किस तरह से ट्रांज़िशन फ़ेज़ में लाते हैं, कि यहाँ जहाँ हम उनको कुछ काम सौंप रहे थे, अब क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, तो वो ट्रांज़िशन कि ये महत्वपूर्ण है और ये मुझे सीख कर ही आगे बढ़ना है, और वो भी हँसी-खुशी वो सीख पाएँ, वो ट्रांज़िशन हमें लाना होता है। सो हमारा पहला शिफ्ट हो सकता है कि जहाँ हम कह रहे थे कि ये करो, वो करो, उसके बदले हम कह सकते हैं अब ये भी सीख लो। जैसे चलो मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह से ये यूटिलिटी बिल है, उसको कैसे पढ़ना होता है, उसमें कौन-सी इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सो वो चीज़ों को हम उनके साथ बैठकर उन्हें सिखा सकते हैं। एज़ पेरेंट्स हमें ये अपॉर्च्युनिटी लेनी चाहिए कि हम किस तरह से इसे एक लर्निंग अपॉर्च्युनिटी बनाएँ। ये स्किल्स को वो खुद से सीखना चाहें, इसके लिए थोड़ी उन्हें हमें स्वतंत्रता देनी होगी, कि जैसे कोई काम उनको हमने सौंप दिया, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये पूरे हफ्ते, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री का काम आपका है, तो ये उनको एक ओनरशिप का भाव देता है कि ओके मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है और मुझे ये पूरा करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे उनको काम दे दिया, फिर उससे बार-बार जाकर हमें झाँकना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, जस्ट ट्रस्ट देम, लेट देम हैंडल इट। और हाँ, जब हम उन्हें हैंडल करने दे रहे हैं, तो जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उसका भी एक्सेप्टेंस हमें होना चाहिए, कि ऐसे नहीं होगा कि कहीं एकदम आसानी से सब काम हो जाएगा। सो जो भी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, उसका एक्सेप्टेंस हो, और हम हल्के से, धीरे से उनको वो मिस्टेक्स करेक्ट करवाने में भी मदद कर पाएँ। और जो भी स्किल हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन स्किल्स को हम उनके फ्यूचर के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने अभी कुकिंग सीख लिया, तो सीधी-सी बात है, आपको रोज़ वो इंस्टेंट नूडल नहीं खाने पड़ेंगे जब आप कॉलेज में जाएँगे। सो धीरे-धीरे करके उनको भी समझ में आ जाता है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से सीखनी है और कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। साथ ही हमें उनको रिसोर्सेज़ देने चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो ज़रूरी हो जाती है, और साथ ही ट्रस्ट भी करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी कुछ फैमिली रेसिपीज़ हैं, तो वो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट भी हमें होना चाहिए कि वो जब करेंगे तो दिल से करेंगे। सो यही हमारा ट्रस्ट जो है वो उनको आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने आप कम हो जाता है। और जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उनके तरीकों से काम करने का मौका हम उन्हें दें, ना कि हमारे तरीकों से ही वो काम करें। सो उनके तरीके अलग हो सकते हैं, तो उसका एक्सेप्टेंस भी हमें होना चाहिए। इसमें हम रेगुलर चेक इन कर सकते हैं, पर माइक्रो मैनेज नहीं करना है। जैसे कि हम उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं, पर आप इसी तरह से करो, यही करो। ये चीज़ें क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो काम नहीं आती हैं। और साथ ही हमें एक रोल मॉडल बनना है, जो कि शुरुआत से ही मैं कह रही हूँ, कि जब हम एग्ज़ाम्पल्स अपना ही सेट करते हैं, तो बच्चे हमें देखकर ही उन चीज़ों को आसानी से फ़ॉलो करने लगते हैं, और वो समझते हैं कि अगर पेरेंट्स इतनी कार्यक्षमता दिखा रहे हैं, तो मेरे में भी वो क्षमता होगी ही, और मैं भी इसी तरह से मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। टीनेजर्स को आगे आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, इससे बड़ी गिफ्ट हम उन्हें नहीं दे सकते, और ये
इतनी आसानी से घर के कामों के ज़रिए जब हम इन्हें सिखाते हैं, तो उनके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चों को बेस्ट दें, बट ये बेस्ट का मतलब है कि हमें उन्हें स्किल्स जो हैं उनके, वो डेवलप करवाने हैं। और ये ऐसे स्किल्स हैं जो उनको जीवन भर काम आएँगे। सो आज हम जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो फ्यूचर में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकले थे, तो ऐसे कौन से स्किल्स थे जो आपको जानने ज़रूरी थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हर पेरेंट के साथ ये बातें शेयर हो सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और हम हमारे यूथ को एक ऐसा भविष्य दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस सीरीज़ के सभी वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हुए हैं, वो भी सब वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। और पेरेंटिंग के, माइंडफुलनेस के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में और टूल्स और टेक्निक्स के साथ हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए दीपिका गाला के साथ।